नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अजय और लेकर आया हूं आपके लिए न्यू वीडियो जो कि है आईपीओ के ऊपर। तो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपने ये आईपीओ वर्ड बहुत सुना होगा कि एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है, आईपीओ में अप्लाई करें। ये सब आईपीओ को समझने से पहले हम आईपीओ की फुल फॉर्म को देखेंगे। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो गाइस, आईपीओ को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लीजिए एक बिजनेस है जो सेल्फ ओन्ड है, जो प्राइवेटली ओन्ड है। तो जैसे ये सेल्फ ओन्ड है तो इसके कुछ लिमिटेड शेयर होल्डर होंगे, जैसे कि प्रमोटर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, या वेंचर कैपिटलिस्ट, या एंजल इन्वेस्टर्स, या हो सकता है कंपनी कुछ एम्प्लॉइज को अपनी शेयर होल्डिंग दे दे ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अब गाइस, मान लेते हैं ये जो बिजनेस है वो सिर्फ एक सिटी में ही अवेलेबल है, या फिर ये एक सिंगल यूनिट बिजनेस है। इस कंपनी ने अपने वेंचर को बढ़ाना है। मान लीजिए कंपनी और 3 यूनिट लगाना चाहती है। अब 3 यूनिट और लगाने के लिए ऑब्वियसली कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा अरेंज करने के लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो कंपनी लोन करवाएगी या वो अपने शेयर जो हैं पब्लिकली सेल करेगी। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, लोन्स की। लोन में क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल चुकाना ही पड़ता है। ज़्यादातर कंपनीज इस वाली ऑप्शन को रिजेक्ट कर देती है। अब सेकंड ऑप्शन है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ है पहली बार जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देनी। हिस्सेदारी माने तो शेयर होल्डिंग दे देनी। तो बहुत सारी कंपनीज इस ऑप्शन को अडॉप्ट करती हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ रहा है। कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने से पहले सेबी की बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कंपनीज को सेबी को पहले से बताना पड़ता है कि वो कितने स्टेक कितने पैसों में इशू करेंगे। इस बात को हम अपनी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कोई एबीसी कंपनी है, तो वो कंपनी सेबी को पहले से ही बताएगी कि मैं अपनी कंपनी के 20% स्टेक जो कि 20 लाख शेयर्स हैं, वो मैं 50 या 60 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस बैंड में बेच दूंगी। ठीक है गाइस? तो इसके बाद क्या होता है, आईपीओ इनिशिएट हो जाता है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, बहुत सारे फंड मैनेजर हो गए, वो सब क्या करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो गाइस, आईपीओ इनिशिएट होने के बाद जो कंपनी है वो स्टार्टिंगली अपना प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाती है। वो अपना प्रॉफिट कैसे लेगी? अगर आईपीओ 60 रुपीज में लिस्ट होता है तो 60 इंटू 20 लाख शेयर इक्वल टू 12 करोड़ से होता क्या है, कंपनी को अपनी कैपिटल मिल जाती है और पब्लिक को अपना शेयर्स मिल जाते हैं, उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। गाइस, एक बात मैं बतानी भूल गया था। अब मान लीजिए जब कंपनी 50 to 60 रुपीज़ में अपना शेयर जो है इनिशिएट करती है, बिड इनिशिएट करती है, 60 रुपीज़ में वो शेयर लिस्ट होता है। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या फंड मैनेजर हैं जिन्होंने भी 60 रुपीज़ की बिड लगाई होगी, तो उनको सबसे पहले शेयर मिलता है। उसके बाद जान लेते हैं जो आईपीओ है वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल रहता है। जो आईपीओ है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम टाइम के लिए होती है। जैसे कि आईपीओ जनरली 3 से लेके 10 दिन के लिए ही अवेलेबल होता है। अब एक बात और है, जब हम शेयर्स आईपीओ के दौरान खरीदते हैं तो उसे हम प्राइमरी मार्केट के शेयर्स कहते हैं। एंड जब आईपीओ लिस्ट हो जाती है, यानी सेबी में रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उस दौरान अगर हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम कहेंगे हमने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदे। आईपीओ को भी अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। आईपीओ को अप्लाई करने से पहले हमें बहुत सारे सेबी के रूल्स जो हैं फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आईपीओ आज तक लॉन्च किए हैं, जैसे कि रिलायंस पावर, आईसीआईसीआई, डीएलएफ और बहुत सारी। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने शेयर्स को पब्लिकली सेल कभी किया ही नहीं। वो हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एंड एटसेट्रा। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको आईपीओ समझ आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।